हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं प्रीपोजिशन। ठीक है। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। फाइन। अभी क्या है, बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी तरह इनका कॉन्सेप्ट तो है ही, मगर इसके साथ साथ एक इसकी लंबी लिस्ट भी है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग मतलब 100 के लगभग प्रीपोजिशन है इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में। सबको सीखना उतना जरूरी नहीं है, बट फिर भी एक जो मिनिमम बेसिक लिस्ट है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। सो पहले देखते हैं हम प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद से लगभग सारे प्रिपरेशन हम कोशिश करेंगे करने का। उस पर कई सारे वीडियो आएंगे। ठीक है, फाइन। सो प्रीपोजिशन, आप इसको नाम से ही देखिए इसमें क्या लिख रहा है। प्री इन पोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब पोजीशन, तो इसका पोजीशन होगा पहले। मगर किसके पहले होगा, ये कीवर्ड हमेशा याद रखिए। नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन लगता है, और उसके पहले जो शब्द होता है उनके बीच में वो रिश्ता बताता है। ठीक है, फाइन। इन एग्जाम्पल्स को देखिए, सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। फाइन। कीप द मोबाइल ऑन द टेबल। फाइन। कीप द मोबाइल ऑन द टेबल। तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। अभी ऑन किसके पहले आया है, टेबल के पहले आया है। ठीक है। द तो टेबल के साथ आर्टिकल लगा है, तो वो उसके साथ एक तरीके से बॉडी गार्ड है, वो एक ही माना जाएगा। फाइन, द टेबल। सो द टेबल क्या है, नाउन है, उसके पहले आया ऑन, और उसके पहले क्या है, मोबाइल। तो एक तरीके से देखा जाए तो मोबाइल और द टेबल के बीच में ये रिश्ता बता रहा है। क्या रिश्ता है? ऑन का मतलब क्या है, बेसिक सेंस कि ऊपर हो और उसको टच करना हो। So, इस सेंस में हम ऑन लगाते हैं। फाइन। नाउ आई विल ऑल्सो कम विद यू। ठीक है। अब यू क्या है, प्रोनाउन। उसके पहले विद है। ठीक है। तो ये जो विद प्रेपोजिशन है, ये कम और यू के बीच में रिश्ता होता है। ठीक है। जो आई है, आई विल कम विद यू। फाइन। नाउ शी इज वेटिंग फॉर हिम। अभी हिम क्या है, प्रीपोजिशन है। अगेन सॉरी, हिम क्या है, प्रोनाउन है। उसके पहले आया प्रीपोजिशन फॉर। ठीक है, फॉर इज ए प्रीपोजिशन। सो शी इज वेटिंग, वेटिंग फॉर, तो इंतजार किसका कर रही है वो, उसका। सो वेटिंग और हिम के बीच में ये रिश्ता बता रहा है। ठीक है, फाइन। इज योर फादर एट होम? क्या आपके पिताजी घर पे है? सो होम क्या है, होम है। उसके पहले आ गया प्रीपोजिशन एट और फादर। सो फादर घर पे है या नहीं है, तो फादर और घर के बीच में एक तरीके का रिश्ता बता रहे हैं। ठीक है, फाइन। अब इसको देखते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence। मतलब इसका ये समझिए कि इसमें दो पार्टी हैं। जो एक रहेगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। उसके पहले आएगा प्रीपोजिशन, और उसके पहले वाली चीज वो कुछ भी हो सकती है, वर्ब एडवर्ब, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में नहीं सोचना है। मगर एक जो चीज होगा प्रीपोजिशन के बाद वाला, वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। फाइन। सो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के अन्य शब्दों के बीच संबंध को बताता है। ठीक है, सेंटेंस में। फाइन। अभी जैसे मैंने बोला कि प्रीपोजिशन की लिस्ट बहुत लंबी है, और प्रीपोजिशन का एक बेसिक सेंस तो होता है। जैसे अगर बोला जाए इन, तो इन का मतलब क्या है, अंदर। ठीक है। ऑन, ऑन का मतलब क्या है, किसी चीज के ऊपर। एट, इसका भी लगभग वैसे ही है। ऑफ, इसका भी क्या है, एक पोजीशन दिखाता है। अबाउट, अबाउट का देखा जाए तो क्या है, इसके बारे में, उसके बारे में। ठीक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट yesterday's lesson, we are going to talk about Indian politics, मतलब के बारे में। बट एट द सेम टाइम एक बेसिक सेंस तो प्रीपोजिशन का होता है, बेसिक मीनिंग होता है, मगर उसके अलावा उसके कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं। सो अभी हिंदी में जो भी आपको प्रीपोजिशन दिख रहे हैं उसको सीधे सीधे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना है, या इंग्लिश में एक प्रीपोजिशन का किसी ने एक मीनिंग बता दिया तो उसका सीधे सीधे हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है। ठीक है। ट्रांसलेशन ऑलवेज डजंट वर्क इन केस ऑफ प्रीपोजिशंस। उसके एप्लीकेशंस देखने, उसके हमको सेंस देखने, एक्सेप्शन बहुत ज्यादा मिलते हैं। फाइन, राइट। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। आज हम करने वाले हैं ये 5 प्रीपोजिशंस डिटेल, इन, ऑन, एट, ऑफ, अबाउट। और जैसा मैंने पहले कहा, सारे प्रीपोजिशंस अपन करें उसमें 2 4 5 लेक्चर होंगे। ठीक है। उसके पहले हम बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे, और फिर प्रीपोजिशंस डिटेल में करेंगे। बिकॉज प्रीपोजिशन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक लंबी लिस्ट है जो हमको जानना चाहिए। फाइन, राइट। सो अभी इन, इन का मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कोई चीज किसी के अंदर है और घिरी हुई है, तो इस सेंस में मतलब, जैसे द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स कहाँ हैं, इन द क्लासरूम। ठीक है। ऑन द क्लासरूम बोल सकते क्या, नहीं, क्योंकि उसके छत पे चढ़ के थोड़ी बैठे। सो इन द क्लासरूम, क्योंकि क्लासरूम क्या है, घिरा हुआ रूम है और उसके अंदर ये लोग हैं, तो यहाँ पे इन जगह का। फाइन।
द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री। अभी जैसे इसलिए मैंने बोला था कि हमेशा ट्रांसलेशन नहीं करना। द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, अगर हिंदी में देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अब ऐसा नहीं कि एकदम टॉप वाले पत्ते पे बैठी है, टॉप वाली डाली पे बैठी है। अंग्रेजों के दिमाग में क्या है, वो घिरी हुई है, इसलिए इन लगा देते हैं। ठीक है, सो इंग्लिश में वैसा बोलेंगे, हिंदी में वैसा। द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री बिकॉज दे आर कवर्ड। माई ब्रदर वॉज बोर्न इन 2001। सो साल के पहले, महीने के पहले और सीजन के पहले हमेशा इन लगा। कुछ कुछ तो रूल्स काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फाइन, सो कोई टेंशन नहीं। माई ब्रदर वॉज बोर्न इन 2001, साल के पहले इन लगेगा, मंथ्स के पहले इन लगेगा और सीजन के पहले, मगर डेट के पहले ऑन लगेगा। ये चीजें हम याद रखें। हर ग्रैंड मदर डाइड इन 2003। फाइन, अभी यहाँ पे अगस्त भी डाल दिए तो यहाँ भी चलेगा। हर ग्रैंड मदर डाइड इन अगस्त 2003। बट अगर यहीं पे आपको डेट डालना है ऑन 5 अगस्त 2003, तो ऑन हो जाएगा, न कि फाइन। दे आर कमिंग इन मार्च, मंथ से पहले भी इन रहेगा। इन विंटर द टेम्परेचर्स गो बिलो 5 डिग्री। फाइन, मतलब सर्दियों में टेम्परेचर 5 डिग्री के नीचे चला जाता है। राइट, दे लिव्ड इन बर्लिन फॉर 3 इयर्स। आप किसी जगह पे, किसी बड़े शहर में, किसी देश में, किसी बड़े शहर में रहते हैं तो वहां पे भी इन लगता है। ठीक है, छोटी जगहों के लिए एट भी लगता है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। सो ही लिव्ड इन बर्लिन फॉर 3 इयर्स। माई फैमिली लिव्स इन वॉशिंगटन। फाइन, राइट। अभी देखते हैं अपन ऑन। सो कीप द बुक ऑन द टेबल। ऑन का जो बेसिक सेंस होता है, ऑन और अबव में अंतर है। ठीक है, इसको कंट्रास्ट में हमको यही से समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए टेबल है, जैसे डांस ऑन द फ्लोर। सो ऑन की बात करते हैं तो उस फ्लोर पे ही डांस कर रहा है इंसान, फ्लोर को टच करके। फ्लोर से अगर थोड़ा हाइट मेंटेन कर लिया तो अबव हो जाएगा। हमने क्या है, जैसे मान लीजिए टेबल लिया, उसके ऊपर हमने मोबाइल रख दिया, सो उसके ऊपर तो है मगर उसको टच कर रहा है, इन दैट सेंस वी यूज ऑन। लेकिन अगर टेबल के ऊपर हमने एक घड़ी लटका दी दीवार से, तो उसको ऑन द टेबल नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऑन द वॉल, अबव द टेबल, क्योंकि उसको टच नहीं कर रहा है, उसके ऊपर है, ये सेंस। फाइन, सो कीप द बुक ऑन द टेबल, कीप द मोबाइल ऑन द टेबल। शी विल बी बैक ऑन मंडे। फाइन, सो दिन के पहले और डेट के पहले हमेशा ऑन लगाना है। फाइन, ऑन 5 अगस्त, ऑन मंडे, ऑन संडे, दिस आइटम डजंट क्वालिफाई फॉर कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, फाइन। सो ये भी इसका एक एप्लीकेशन है। अभी कैश फॉर डिलीवरी, कैश इन डिलीवरी, कैश आफ्टर डिलीवरी, कैश बिफोर डिलीवरी, ऐसा तो कुछ लगाते हैं ना। सो कैश ऑन डिलीवरी, इट्स अ रेडीमेड फ्रेज, इसको इसी तरीके से समझना है। शी लेफ्ट द कीज ऑन द टेबल। फाइन, डू यू लिव ऑन कैंपस, यहाँ पे देखिए आ गया एक्सेप्शन। कैंपस तो बड़ा होता है, उसके अंदर ही आदमी रहता है, तो यहाँ पे हम इन नहीं लगाते, ऑन लगाते हैं। अब शुरू से ऐसा चल रहा है तो चल रहा है। फाइन, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। डू यू लिव ऑन कैंपस, नॉट इन कैंपस। फाइन, नेक्स्ट लेते हैं एट। अभी जैसे मैंने बोला, साल के पहले, महीने के पहले और सीजन के पहले इन लगाना है। डेट और डेज के पहले ऑन लगाना है। सेम विथ टाइम के पहले एट लगाना है। एट का मतलब होता है इन द सेंस एग्जैक्टली एट, मतलब टचिंग दैट, इन दैट सेंस बेसिक देखा जाता है। सो शी वेक्स अप एट 8 मतलब वो 8 बजे उठती है। द पार्टी इज एट द हाउस, एट द क्लब हाउस। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन नहीं चलेगा, इन नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं यहाँ पे डिनोट करना चाह रहे हैं कि अंदर होगी कि बाहर होगी, एक लोकेशन को हम डिनोट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एट लगेगा। हिज फ्रेंड्स लाफ एट मी। ठीक है, लाफ एट मी। ठीक है, ये तो हमेशा फिक्स रहता है। लुक एट द पिक्चर, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन। लुक एट द पिक्चर, आप उस पर ध्यान देके देखिए। शी इज गुड एट ड्राइंग, अब यहाँ पे दो चीजें चलती है, शी इज गुड इन ड्राइंग, शी इज गुड एट ड्राइंग, दोनों ही चलता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, फाइन। नाउ ऑफ। ऑफ का जो बेसिक सेंस होता है, एक पोजीशन दिखाता है, स्वामित्व, जैसे ओनरशिप। ठीक है, दिस बुक इज, जैसे अगर बोला जाए कि इज ए फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, दिस कार इज ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है, फाइन। सो इस तरीके से पोजीशन, ओनरशिप दिखाता है। बट उसके अलावा भी एक्सेप्शन मिलते हैं, जैसे द कलर ऑफ द स्काई इज, तो कलर ऑफ द स्काई मतलब का की के जो सेंस आता है उस सेंस। द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, मतलब
स्काई का कलर ब्लू है। तो ऑफ क्या है, बेसिकली का होता है, मगर उसके पहले और उसके जो बाद में होता है ये उल्टा बोलते हैं। बस ठीक है। कलर ऑफ द स्काई मतलब स्काई का कलर, कलर का स्काई नहीं। ठीक, फाइन। इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, इज माई फ्रेंड, उसी को ऑफ माइन, जब ऑफ के बाद माई जाता है उसको माइन कर देते हैं। इज अ फ्रेंड ऑफ हर्स, योर्स, इन दैट सेंस, फाइन। द टेस्ट ऑफ द केक इज गुड, टेस्ट किसका, केक का, टेस्ट केक का, सो का वाला सेंस है, फाइन। दैट इज द बेसिक सेंस, बट विल ऑल्सो कम अक्रॉस एक्सेप्शंस, जिन्हें हमें जानना चाहिए। इज द फादर ऑफ टू चिल्ड्रन, ठीक है, वो दो बच्चों का बाप है, फाइन। वी शुड नो द पावर ऑफ एजुकेशन, वी शुड नो द पावर ऑफ मनी, फाइन। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, भी देखिए हमेशा एक रेडीमेड फ्रेज के रूप में आता है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बर्लिन इज हाई, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन टोक्यो इज द हाईएस्ट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लंदन इज वेरी हाई, ठीक है, फाइन। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, ठीक है, अभी हम देखिए, वो कॉलेरा से मर गया, हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हैं, इस बीमारी से मर गया, मगर हम जर्मन सॉरी इंग्लिश में ऐसा नहीं बोल सकते, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, इस तरीके से बोलते हैं, ही डाइड फ्रॉम कॉलेरा, दैट डजंट वर्क, फाइन। नाउ एक और कर लेते हैं, अबाउट। अबाउट का जो बेसिक सेंस होता है, इसके बारे में, उसके बारे में, किसी चीज के बारे में डिस्कशन या चर्चा, इन दैट सेंस। सो टेल अस समथिंग अबाउट योर ट्रिप, जैसे मान लीजिए आपको कोई दोस्त है, वो पिकनिक पे गया, ट्रिप पे गया, आया वापस, फिर आप पूछ रहे हैं अपने ट्रिप के बारे में कुछ बताओ। सो अबाउट योर ट्रिप, फाइन। सो और इन सारे सेंटेंसेस में जो हमने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया, डेफिनेशन बताया, जो ट्रिक बताया, उसके हिसाब से देखें, सारे प्रीपोजिशंस के बाद आपको क्या मिलेगा, नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। उसके बाद से वो कुछ भी हो सकता है। आई एम गोइंग टू मुंबई, गोइंग क्या है, वर्ब है। इज गुड एट ड्राइंग, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन भी आएगा, वो कुछ भी आएगा, मगर प्रीपोजिशन के बाद जो चीज है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन हमने डिटेल में किया हुआ है, इन्होंने नहीं देखा, जो आप उसको कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, फाइन। टेल अस समथिंग अबाउट योर ट्रिप, अपने ट्रिप के बारे में हमें कुछ बताओ। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में चिंता मत करो। he will come in about 10 minutes, ठीक है, फाइन। he will come in about 10 minutes। तो अबाउट का एक जो सेंस होता है, एक जो इसका मीनिंग होता है, वो लगभग के रूप में भी होता है, वो लगभग 5 मिनट में आ जाएगा। अराउंड, जैसे अराउंड होता है ना, he met me around 2 o'clock, वो लगभग, वो मेरे को लगभग 2 बजे मिला था। तो एक ये भी सेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 12 मिनट का कोई मतलब नहीं। he will come in about 15 minutes, he will come in and out 15 minutes, तो वो भी चलता है। what are you talking about what are you talking, so ये भी एक इसका स्ट्रक्चर है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन के रूप में या अदरवाइज ऑल्सो हम इस प्रीपोजिशन को, कुछ प्रीपोजिशन है जो पोस्ट पोजिशनल, उनका यूज संभव होता है, फाइन। सो दैट इज कॉल्ड पोस्ट पोजिशनल यूज ऑफ अ प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रेडिकेटिव यूज, नॉट एट्रीब्यूटिव, उसको ग्रामर की भाषा में ऐसे बोलते हैं। सो बेसिक द स्ट्रक्चर सेंस इज, the basic structure of the sentence is about what are you talking, but what are you talking about, ऐसा भी, फाइन। सो इस वीडियो के साथ हमने क्या किया, प्रीपोजिशंस का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड कुछ प्रीपोजिशंस डिटेल में। ऐसे ही जब अपने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो जाएंगे, तो बाकी सारे प्रीपोजिशंस भी डिटेल में करेंगे विद एडिक्वेट नंबर ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय।